जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की प्रश्नावली 3.6 की सवाल नंबर पहला का पहला, दूसरा, छठवां और आठवें को हल करेंगे। दोस्तों, अगर आप चारों सवालों को समझ लेते हैं तो आप आसानी से 3.6 की सभी सवालों को आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में हमेशा से 6 अंक के आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आसानी से 6 अंक प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हल करता हूं सवाल नंबर पहला। दोस्तों, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सवाल नंबर पहला है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। इसी प्रकार से 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। दोस्तों, सबसे पहले इसका नियम है कि आपको जो चीज़ समीकरण 1 में और 2 में जो संख्या दोनों मिलता है उसे हम लोग u भी या आप p q कुछ भी मान करके हल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे समीकरण 1 में दिखाई दे रहा है कि 1/2x है, और यहाँ पे 2 में दिखाई दे रहा है कि 1/3x है, और यहाँ पहला में है 1/3y, दूसरा में है 1/2y। यानी कि आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 में और 2 में कोई भी चीज़ अभी आपको सिमिलर दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि सिमिलर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं लग रहा है जो कि दोनों मिल रहा हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे पहचानेंगे। देखिएगा, यहाँ पे 1/2x है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/x, क्योंकि अगर आप 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 होगा, जब 2 गुणा करेगा x में तो हो जाएगा 2x। इसी प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, यानी कि 1/3x को लिख सकते हैं 1/3 गुणा 1/x, यानी कि जब 1 गुणा करेगा x से तो हो जाएगा 1, जब 3 गुणा करेगा x से तो हो जाएगा 3x। दोस्तों, इतना आपको समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसकी तो यहाँ भी हो जाएगा 1/3 गुणा 1/y, और बात करें इसकी तो इसका भी हो जाएगा 1/2 गुणा 1/y। अब दोस्तों, एक बात तो आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 में भी 1/x है और 2 वाले में भी 1/x है, और यहाँ पे समीकरण 1 में भी 1/y है और 2 में भी 1/y है। तो हमने बोला था कि जो संख्या दोनों मिलती है उससे हम लोग u और v मान लेते हैं। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने शुरुआत समझ गया होगा। अब करते हैं सवाल नंबर पहला को, यानी कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ सवाल को। दोस्तों, सबसे पहले हमने बोला था कि जो चीज़ें दोनों में होती है उसे आप u या v मान लेते हैं। तो मैं मानता हूँ यहाँ पे माना 1/x को v और 1/y को u, इस प्रकार से मैंने मान लिया। अब दोस्तों, अगर बात करें समीकरण 1 की तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1/ कितना है दोस्तों, 1/2x है, और हम लोग यहाँ पे 1/2x को लिखे थे, कितना लिखे थे, 1/2 इंटू 1/x। अगर दोस्तों आप 1/2 छोड़ेंगे और यहाँ पे 1/x के स्थान पे भी रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 1/x को भी माना है, प्लस 1/3 अपने स्थान पे जो कि हमने यहाँ पे किया था, और 1/ जो y है इसको हम लोगों ने माना है u, तो आप रखेंगे u बराबर दोस्तों 2 है तो रख लेंगे 2। अब दोस्तों, अगर इसको हल करेंगे, जब v गुणा करेगा 1 में तो हो जाएगा v और बाई 2। इसी प्रकार से प्लस जब u गुणा करेगा 1 में तो हो जाएगा u/3 बराबर 2। दोस्तों, अब इसको हम लोग भिन्न की जोड़ की तरह हल कर लेंगे, यानी कि इसका गुणा इधर, इसका इधर, नीचे का नीचे। तब क्या होगा, जब 3 गुणा करेगा v में तो हो जाएगा 3v, प्लस जब 2 गुणा करेगा u में तो हो जाएगा 2u बटा 3 दूना 6 बराबर 2, क्योंकि इसका गुणा इधर, इसका इधर, नीचे का नीचे करते हैं, तो उसी प्रकार हमने यहाँ पे करा लिया। अब दोस्तों क्या होगा, हो जाएगा दोस्तों 3v प्लस 2u बराबर, आपको पता होगा कि ये वाला 6 है इधर का, हमें भाग में, अगर इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा गुणा में, यानी कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। इस प्रकार से ये बन गया समीकरण नंबर तीसरा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप देख लेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप
कभी नहीं भूलेंगे और आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमने समीकरण नंबर 1 को बना लिया। अब दोस्तों इसी प्रकार करेंगे समीकरण नंबर दूसरा को। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 1 जो 3x है इसको आप लिख सकते हैं 1/3 गुणा कितना लिख सकते हैं v, क्योंकि 1/3 अपने स्थान पे और हमने यहाँ पे 1/x को कितना माना है v माना है, तो इसी प्रकार से आप रख लेंगे। प्लस 1/2 अपने स्थान पे और 1/y को अपने माना है u, तो रखेंगे u बराबर 13/6। उम्मीद करता हूँ कि आप सीख पा रहे होंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, जब v गुणा करेगा 1 में तो हो जाएगा v/3 प्लस जब u गुणा करेगा 1 में तो हो जाएगा u/2 बराबर 13/6। अब दोस्तों सेम पहले की तरह, यानी कि इसका गुणा यहाँ, इसका यहाँ, नीचे का नीचे, तो कितना हो जाएगा, जब 2 गुणा करेगा v में तो हो जाएगा 2v प्लस जब 3 गुणा करेगा u में तो हो जाएगा 3u बराबर 13/6। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जब इसका गुणा यहाँ किए होंगे आपने, तो नीचे गुणा नीचे भी किया होगा आपने, जिस प्रकार हमने यहाँ पे किया था यहाँ पे। तो दोस्तों जो नीचे होगा भाग में, अगर आप लाएंगे इसको इधर तो हो जाएगा गुणा में, इस प्रकार से। अब दोस्तों ये वाला 6 से ये वाला 6 कट जाएगा, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 2v प्लस 3u बराबर 13। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 4 इस प्रकार से। अब दोस्तों एक तो हम लोग को यहाँ मिला था, कितना था 3v प्लस 2u बराबर 12। इस प्रकार से समीकरण नंबर तीसरे और चौथे को हल करके आप निकालेंगे u और v का मान। तब आपको निकालना होगा x और y का मान, क्योंकि सवाल में हम लोग को निकालना है x और y के मान। अब दोस्तों इसको आप विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, किसी प्रकार की विधि से आप हल करके u और v का मान निकाल लेंगे। दोस्तों हमको इजी लगता है विलोपन विधि, आपको पता होगा कैसे करते हैं। हम लोग को u या v का मान बराबर करना होता है, तो कैसे करेंगे, इसका गुणा करते हैं इसमें और 2 का गुणा करते हैं इसमें, यानी कि 3 का गुणा कराते हैं समीकरण 4 में और 2 का कराएंगे 3 में। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि अगर आप 3 से गुणा कराएंगे इसमें तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, और अगर आप इसमें कराएंगे 2 से गुणा तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 दूना 6। इस प्रकार से भी वाला बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 4 में, किसमें 4 में कितने से 3 से, तथा समीकरण 3 में कितने से 2 से गुणा कराने पर। दोस्तों आप लिख लीजिएगा। अब दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है कि समीकरण 4 में 3 से और 3 में 2 से, 3 दूनी 6 भी प्लस 3 त्रिक 9u बराबर 13 तिया 39। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 5वां। इसी प्रकार से हमने लिखा था कि समीकरण 3 में 2 से करने पर तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 भी प्लस 2 दूना 4u बराबर 12 दूनी 24। इस प्रकार से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6वां। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इसको आप हल करना जानते होंगे। कैसे करते हैं, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह जो है सिमिलर है, यानी कि समान है, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यहाँ पे ये वाला कट जाएगा। 9 में घटेगा 4, क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो हो जाएगा दोस्तों 9 में 4 घटेगा तो बचेगा 5u बराबर, यहाँ 39 में घटेगा 24 तो बचेगा 15, यानी कि u का मान हो जाएगा 15/5, 5 तिया 15। इस प्रकार से u का मान निकल दोस्तों 3। अब दोस्तों आप जैसे u का मान निकाल लेते हैं तो आपको पता होगा कि u का मान आप किसी भी समीकरण में रख करके v का मान निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो समीकरण आपके लिए सिंपल होगा उसी में रखिएगा। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ये वाला समीकरण काफ़ी सिंपल है, यानी तीसरा। तो आप लिखेंगे इस प्रकार से कि समीकरण 3 में, कितने में 3 में u का मान रखने पर, अब दोस्तों आप जैसे ही समीकरण 3 में u का मान रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समीकरण 3 है 3v प्लस 2u बराबर 12। यहाँ पे हम लोग को u का मान निकला है 3, यानी कि 3v अपने स्थान पे
2u का मान 3 बराबर 12, यानी कि 3v प्लस 2 3 6 बराबर 12, यानी कि 3v बराबर 12 माइनस 6, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। इस प्रकार से 3v बराबर 12 में घटेगा 6 तो 6 बचेगा। v बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 6/3, यानी 3 दूना 6। इस प्रकार से हम लोग को v का मान मिल गया कितना 2। v का मान मिल गया दोस्तों 2। अब दोस्तों आपने जैसे ही v का मान प्राप्त कर लिया तो आपको पता होगा कि अब दोस्तों हम लोग को निकालना है x और y का मान। तो हम लोगों ने क्या किया था कि 1/x को माना था दोस्तों v और 1/y को माना था u। अब क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे v का मान पता हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे v के स्थान पे अगर यहाँ इसका मान 2 है तो 2 रख देंगे। अब दोस्तों इसके बटा 1 मान लेंगे तो क्या होगा, इसका गुणा इधर यानी 1 हो जाएगा, इसका गुणा इधर यानी कितना हो जाएगा 2x, यानी कि 2x बराबर 1 आप लिख सकते हैं। 1 बराबर हो जाएगा x बराबर 1/2, यानी कि 2 है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो x का मान हो दोस्तों 1/2। इसी प्रकार से आप यहाँ पर रख देंगे u का मान। u का मान है 3, तो क्या होगा दोस्तों आप जैसे ही y का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1/3। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग x और y का मान निकाल लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ गई है। अब करते हैं सवाल नंबर दूसरे को। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सवाल नंबर दूसरा है, कितना है दोस्तों, यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा है 2/√x और प्लस 3/√y बराबर 2। इसी प्रकार से है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। दोस्तों इसको हम लोग पूरा हल करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे हमने बोला था कि सबसे पहले हम लोग उसे मानते हैं u और v जो कि समीकरण 1 और 2 में कॉमन होता है। दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे है 2/√x, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 1/√x, और इसी प्रकार से यहाँ पे है 3 गुणे 1/√y, यानी कि इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब 2 गुणा करेगा 1 में तो हो जाएगा 2 एकम 2 और बट्टा में अंडर में x, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा कि समीकरण नंबर दूसरा भी है, तो कहने का मतलब यह है कि इसमें समीकरण 1 में और 2 में 1/x और 1/y दोनों में है, तो हम लोग इसी को मान लेंगे u और v, यानी कि आप लिखिएगा कि माना 1/√x बराबर v और 1/√y बराबर u। दोस्तों आप जैसे ही मान लेंगे तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं सवाले को, यानी कि यहाँ पे है 2। अब दोस्तों अगर आपने यहाँ पे लिखा है 2/√x, तो कहने का मतलब यह है कि इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 1/√x। तो अगर आप 2 अपने स्थान पर छोड़ेंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे भी तो कितना हो जाएगा 2 भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो बट्टे में था। अब दोस्तों बट्टा में इसलिए था क्योंकि ये वाला भी बट्टा में ही था, अब यहाँ पे अंश में है तो जो अंश में है वो अंश में ही रहेगा, तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 2 भी। तो इसी प्रकार से मैं लिख लेता हूँ 2 भी प्लस ये वाला हो जाएगा 3u बराबर 2। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। इसी प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं 4v माइनस 9u बराबर -1। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर दूसरा। अब दोस्तों पहले की तरह ही इसको विलोपन से हल करेंगे और u और v का मान निकालेंगे। दोस्तों हल कैसे करते हैं आपको पता होगा, हमने बोला था कि आपको u या v का मान बराबर करनी होती है। तो अगर आप समीकरण 1 में 2 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 4 है ये है तो ये वाला बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर दोस्तों आप जैसे ही 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 भी प्लस 3 दूना 6 u बराबर 2 दूनी 4। इस प्रकार से इसे मान लेता हूँ समीकरण नंबर तीसरा। अब दोस्तों सेम इसी प्रकार से इसको लिख लेता हूँ 4v माइनस 9u बराबर -1 समीकरण नंबर दूसरा था। अब दोस्तों क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस है तो करेंगे माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। इस प्रकार से ये लोग कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हो जाएगा 9 6 15 u बराबर, ऊपर है प्लस नीचे प्लस, यानी कि 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि u बराबर 5/15, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 5 एकम 5 5 तियाँ 15। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे u का मान हो गया 1/3। अब दोस्तों आपको पता होगा कि हमने बोला था कि जैसे ही आपको u का मान मिलता है तो v का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी में रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इजी होगा उसी में रखिएगा ताकि आपको गुणा भाग कम करना पड़े। इस प्रकार से अब दोस्तों 2 भी अपने स्थान पे प्लस 3, यहाँ पे u का मान है 1/3 बराबर 2, यहाँ 3 3 कट जाएगा, यानी कि 2u बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 माइनस 1, यानी कि यहाँ 1 बचा है, इधर है प्लस में, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों v बराबर, जब 2 में घटेगा 1 तो बचेगा 1, ये वाला 2 है गुणा में, अगर आप इसको लाएंगे इधर हो जाएगा भाग में। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने u और v का मान निकाल लिया। अब दोस्तों मैंने बोला था कि सवाल में आपको ज्ञात करना है दोस्तों x और y का मान, तो आप जैसे ही यहाँ पे u और v का मान निकाल लेते हैं तो आप कीजिएगा यहाँ पे, यानी कि आपने क्या किया था, आपने 1/√x को माना था v और 1/√y को माना था u। अब दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे u और v का मान प्राप्त कर लिया है, तो क्या होगा, यहाँ पे v का मान है कितना है दोस्तों मैं यहाँ पर ही लिख लेता हूँ v का मान, यानी कि, और यहाँ लिख लेता हूँ u का मान, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। अब दोस्तों यहाँ पे v का मान है 1/2, तो आप लिख लेंगे 1/2। अब दोस्तों u का मान है 1/3, तो मैं लिख लेता हूँ 1/3। अब दोस्तों यहाँ पे आपको निकालना है x का मान, लेकिन यहाँ पे जो x है करड़ी के अंदर है, तो कैसे निकाल लेंगे बाहर, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जब किसी भी समान संख्या को 2 बार गुणा कराते हैं तो करड़ी खत्म हो जाता है। अब दोस्तों 2 बार का मतलब ये होता है कि स्क्वायर, यानी कि अगर इसका स्क्वायर हो जाए तब भी क्या हो, करड़ी खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार गुणा। अब दोस्तों आप लिखिएगा कि दोनों पक्षों को वर्ग कराने पर, यानी कि जो काम आप कराएंगे दोनों पक्षों में कराते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को स्क्वायर करा दिया। अब दोस्तों स्क्वायर इसलिए करा दिया क्योंकि जब ये वाला स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब अंडर रूट में x का स्क्वायर कराएंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा x बराबर यहाँ हो जाएगा 1/4। अब दोस्तों अगर आप निकालेंगे x का मान तो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, आपको पता होगा कि जब x गुणा करेगा 1 में तो हो जाएगा x, जब 4 गुणा करेगा 1 में तो हो जाएगा 4, यानी कि x का मान हो जाएगा 4। अब दोस्तों इसी प्रकार से अगर यहाँ कराएंगे तो कितना होगा, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 1/y बराबर 1/9, यानी कि y का मान हो जाएगा 9। इस प्रकार से आपने समीकरण नंबर दूसरा को भी कर लेना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको बहुत ही आसान तरीक़ों से आ गई है। अब करेंगे सवाल नंबर यानी कि 6वें को, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों सवाल नंबर 6वां बहुत इजी है, मैं आपको केवल समझा दूंगा, आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग हल करेंगे सवाल नंबर 8वां को, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये सवाल आपको गारंटी ही 6 अंक दिलाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस सवाल को लिख लेता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको किस प्रकार से करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये सवाल है, यानी कि इसको भी लिख ही लेता हूँ 5xy। दोस्तों इसको हम लोग सबसे पहले बना लेंगे सही रूप में, यानी कि ये सवाल को भी आप हल करके x और y के मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे x y है। अब दोस्तों अगर आप इसको कुछ इस प्रकार से कर दें, यानी कि समीकरण 1 को ही मैं यहाँ पे
हल कर लेता हूँ ठीक से। दोस्तों यहाँ पे समीकरण 1 है 6x + 3y बराबर 6xy। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 6xy है तो ये वाला 6 गुणा xy हो सकता है, क्योंकि अगर 6 गुणा किया होगा xy में तभी तो 6xy हुआ है। अब दोस्तों अगर ये वाला इधर है गुणा में, अगर आप इसको लाएंगे बराबर के इस साइड तो हो जाएगा दोस्तों भाग में, जो कि बट्टा में हो जाएगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से। यहाँ बचेगा 6, यानी कि ये वाला था गुणा में, अगर इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा बट्टे में, इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मान लीजिए संख्या होती थी भिन्न के जोड़ में 2/5 + 4/5, तो आप लोग करते थे कि हर सेम है तो नीचे लिखेंगे एक ठो और ऊपर वाला सेम टू सेम लिख लेते थे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर संख्या कुछ इस प्रकार से है तो जो 5 था दोनों के नीचे था पहले, यानी कि इसको दोनों के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि पहले दोनों के नीचे था तभी तो हमने इस प्रकार से लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार का है, तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर दोनों का हर सेम है तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे x से x कट जाएगा और यहाँ पे y से y कट जाएगा। अब दोस्तों जो हम लोग के पास बचेगा वो वाला बचेगा 6/y + 3/x बराबर 6। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा लग सकता है, तो क्या करेंगे ना कि यहाँ पे 3/x को पहले और 6/y को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों सेम इसी प्रकार से आप समीकरण नंबर दूसरा को भी बना लेंगे। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी तो क्या होगा 2x + 4y। मैं यहाँ पे शॉर्टकट कर लेता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे समझ लिया है। अगर ये वाला लाएंगे इधर तो हो जाएगा बट्टे में बराबर 5 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं शॉर्टकट ही कर लेता हूँ। अगर आपने इसको लाया होगा इसके नीचे तो x से x कट के 2/y बचा होगा, और यहाँ पे अगर आपने इसको इसके नीचे लाया होगा तो y से y कट के 4/x आया होगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों 5। अगर आपने इसको सीधा किया होगा तो हो जाएगा 4/x + 2/y बराबर 5। अब दोस्तों इसको आप क्या कर सकते हैं ना कि यहाँ पे समीकरण 1 में और 2 में क्या चीज़ दोनों में है, तो आप कह सकते हैं कि 1/x 1/y 1/x 1/y, यानी कि यहाँ पे आपको मानना होगा दोस्तों 1/x को भी और 1/y को u। अगर आप यहाँ पे 1/x को भी मानेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 3 गुणा 1/x लिख सकते हैं इसको। तो कितना होगा, अगर आपने यहाँ पे 3 छोड़ देंगे और यहाँ पे 1/x को भी माना, अगर भी रखेंगे तो हो जाएगा 3 भी, और यहाँ दोस्तों हो जाएगा 6u बराबर 6। ये हो जाएगा दोस्तों समीकरण नंबर तीसरा। और इसी प्रकार से इसका हो जाएगा दोस्तों 4v + 2u बराबर 5। इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर चौथा। इसको आसानी से हल करके दोस्तों u और v का मान निकाल के x और y का मान निकाल लेंगे, ये मुझे विश्वास है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपने किया था कि नहीं किया था, और अगर आपने किया था तब का आंसर कितना आया था। दोस्तों अब करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सवाल नंबर 8वें को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये तीनों सवाल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, क्योंकि यहाँ पे x और y है। तो इसको कैसे हल करना है दोस्तों, चलिए हल करके सीखते हैं। इस सवाल को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हमने बोला था कि आप समीकरण 1 में और 2 में देखेंगे जो चीज़ें दोनों में समान होती है उसी को हम लोग u और v मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1/3x + y 1/3x + y, यानी कि दोनों में है। इसी प्रकार से 1/3x - y 1/3x - y, यानी कि यहाँ पे हम लोग मानेंगे 1/3x + y को भी और 1/3x - y को u। इस प्रकार से मान लेंगे, क्योंकि यही चीज़ें दोनों मिल रही है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे इसको हमने माना है v,
तो लिखेंगे भी प्लस इसको मान लिया है u तो लिखेंगे u बराबर 3/4। अब दोस्तों यहाँ पे है 4 बट्टे में, तो हम लोग चाहेंगे कि इसको भी सीधा कर लिया जाए। अब दोस्तों यहाँ है बट्टे में, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा गुणा में, यानी कि 4v प्लस u बराबर 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो 4 है ना, 4 दोनों में गुणा करेगा अंदर में, यानी कोष्टक के अंदर दोनों में गुणा करता है, तो कितना हो जाएगा 4v प्लस 4u बराबर 3। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों सेम इसी तरीके से करेंगे सवाल नंबर दूसरे वाले में, यानी कि यहाँ पर दोस्तों इसको हमने मान लिया है v, तो कितना हो जाएगा v/2। दोस्तों 2 है बट्टा में, तो बट्टा में ही रहेगा, माइनस इसको मानेंगे u/2 बराबर -1/8। अब दोस्तों दोनों का हर सेम है, तो ऊपर वाला सेम टू सेम, नीचे एक ठो सिर्फ, क्योंकि हर सेम है, बराबर -1/8। अब दोस्तों आपको पता होगा कि v माइनस u बराबर ये वाला इधर है दोस्तों, किस में है, इधर है दोस्तों भाग में। अगर आप लाएंगे इसको इधर तो हो जाएगा गुणा में, यानी कि -2 गुणा -1 है दोस्तों गुणा 2/8। दोस्तों 2 एकम 2, 2 चौका 8 हो सकता है कुछ इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, आपको पता होगा कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए 4 जो है ना बट्टे में है, तो इसको लाएंगे इधर तो सेम हो जाएगा दोस्तों 4v माइनस 4u। जिस प्रकार से यहाँ पे हुआ था उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बट्टे में 4 है, बराबर दोस्तों कितना बचेगा -1, क्योंकि ये वाला -1 बचेगा। और यहाँ पे 2 चौको 8 हो गया था, बट्टा में 4 आया था, तो इस बट्टे को हमने ला दिया इधर, गुणा में हो गया होगा, 4 गुणा करेगा दोनों में तो हो जाएगा 4v माइनस 4u। इस प्रकार से ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। अब दोस्तों हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करके u और v का मान निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे समीकरण 1 है दोस्तों, कितना है दिखाई दे रहा होगा आपको, 4v प्लस 4u बराबर 3 है, यह है समीकरण 1। और दूसरा है दोस्तों 4v माइनस 4u बराबर -1, यह है समीकरण नंबर दूसरा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस में 4u माइनस में 4u, यानी कि यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस कट जाता है। अब दोस्तों कितना हो जाएगा 4v दोनों प्लस है तो 8v बराबर, यहाँ पे ऊपर प्लस नीचे माइनस यानी घटेगा, जब दोस्तों 3 में घटेगा 1 तो बचेगा 2, यानी कि v बराबर 2/8। इस प्रकार से 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा दोस्तों v बराबर 1/4। दोस्तों यहाँ पे हमने v का मान निकाल लिया है। दोस्तों हमने बोला है कि जैसे ही आप v का मान निकाल लेते हैं तो हम लोग u का मान भी आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों समीकरण 1 था 4v प्लस 4u बराबर 3। यहाँ पे हम लोगों ने v का मान निकाल लिया है, कितना 1/4, तो रखेंगे 1/4 प्लस 4u बराबर 3। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 बचेगा, यानी कि 4u बराबर 3। ये वाला 1 है इधर प्लस में, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में 1, यानी कि हो जाएगा दोस्तों u बराबर, जब 3 में घटेगा 1 तो बचेगा 2, अब बटा ये वाला 4 में है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से हो जाएगा u बराबर 1/2। अब दोस्तों यहाँ पे आपने जैसे ही u और v का मान निकाल लिया, लेकिन दोस्तों आपको निकालना है x और y का मान। अब दोस्तों हमने किया था कि जैसे ही हमने u और v का मान निकाला था, तो जिसको हमने u और v माना था वहाँ पे हमने मान रखा था, तो सेम काम यहाँ भी करेंगे। यानी क्या करें दोस्तों, यहाँ पे आपने माना था 1/3x प्लस y को v माना था, और दोस्तों यहाँ v का मान रख के क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, यानी कि 1/3x प्लस y, v का मान आया दोस्तों कितना 1/4। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ मान रखेंगे तो 4 गुणा करेगा 1 में तो हो जाएगा 4, और ये वाला गुणा करेगा इसमें, कुल मिला हो जाएगा दोस्तों
3x प्लस वाई बराबर 4, क्योंकि ये वाला गुणा करेगा 1 में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, जब 4 गुणा करेगा 1 में तो 4 एकम 4, यानी कि इसको ही मान लेंगे दोस्तों समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये दोनों में x और y है दोस्तों, तो यहाँ पे तो किसी का मान निकलेगा नहीं, तो इस प्रकार से बन गया समीकरण 1। अब दोस्तों इसी प्रकार से मान लेता हूँ समीकरण नंबर इसको, यानी कि 1/3x माइनस वाई को माना था आपने u, तो u का मान निकल चुका है 1/2। तब दोस्तों इसका बन जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर दूसरा। अब दोस्तों जब आप समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तब आपका निकलेगा x और y का मान। उम्मीद करता हूँ कि आप कर पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे करता हूँ दोस्तों। समीकरण यहाँ पे दूसरा है 3x माइनस वाई बराबर 2, तो ये वाला बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पे y कट रही है दोस्तों। इस प्रकार हो जाएगा 3 3 6x बराबर 4 2 6, यानी कि x का मान निकल जाएगा 6/6 यानी कि 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे x का मान निकल गया दोस्तों 1। और इसी प्रकार से आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे आपका y का मान भी निकल जाएगा, यानी कि समीकरण 1 है 3x प्लस वाई बराबर 2। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है x का मान 1, यानी कि 1 रखेंगे प्लस वाई बराबर 2, 3 एकम 3 प्लस वाई बराबर 2, यानी कि y बराबर 2 माइनस 3, यानी कि y बराबर -1। इस प्रकार से x का मान 1, y का मान -1। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको बहुत ही आसान तरीक़ों से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए लाभदायक रही हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।